जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है लखनऊ जेडारो का फाइनल रिजल्ट। साथियों, मैं बहुत दिनों से आप सभी के समक्ष नहीं आ पाया हूं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य नहीं सही था। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं आप सभी के समक्ष नहीं आ पाया हूं और आप सभी लोगों को सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। साथियों, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि सर लखनऊ जेडारो का फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्या कट ऑफ रहेगी। साथियों, बहुत ही ज्यादा चिंता थी, बहुत ही ज्यादा परेशान थे बच्चे कि सर रिजल्ट कब आएगा। बहुत दिन हो चुके हैं, मार्च में मुझे ज्वाइनिंग जाना है। साथियों, परेशान होना वाजिब है क्योंकि मार्च में आप सभी को ज्वाइनिंग जाना है और आपका रिजल्ट कब आएगा आखिर। साथियों, मैं जो भी इंफॉर्मेशन लेके आता हूं आप सभी के सामने एकदम रियल इंफॉर्मेशन होती है, एकदम सही इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के प्यार से आज 9 लाख का परिवार पूरा हो चुका है। साथियों, और ऐसे ही आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहा तो बहुत ही जल्द 1 मिलियन पूरा होगा। तो साथियों, मैं आप सभी के भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा और एकदम सही जानकारी आप सभी के समक्ष लेकर के आऊंगा। तो साथियों, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वह कब आएगा और इतना लेट क्यों हो रहा है। साथियों, इतना लेट क्यों हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है आप सभी के रिजल्ट में। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका जो रिजल्ट है वह डिले इसलिए हो रहा है। साथियों, जो आपके जेडारो के अंदर एआरओ आते हैं, जो भी एआरओ है, एआरओ आगरा, बनारस, जितने भी एआरओ हैं, लखनऊ एआरओ, ये लखनऊ जेडारो भी है और एआरओ भी है, इनके जेडारो के अंतर्गत जितने भी एआरओ आते हैं इन्होंने अभी तक यह नहीं डिसाइड किया है कि हमारे एआरओ में कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसी हैं जो कि उनको मतलब प्रोवाइड कराई जाए, वही उतने ही बच्चे उनको सेलेक्ट करके दिए जाए। साथियों, आप सभी का जो रिजल्ट है वह आता है दिल्ली से आता है, हेडक्वार्टर से आता है और आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं रिजल्ट का रोल हो सकता है। साथियों, क्योंकि जब तक आपका मतलब जब तक दिल्ली से रिजल्ट नहीं भेजा जाएगा तब तक एआरओ कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि जो रिजल्ट की साइट है, जो भी रिजल्ट की साइट होती है वह दिल्ली में होती है, ना कि एआरओ को प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। तो वहीं से आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन साथियों, अगर हम बात करें कि आपका रिजल्ट कब आएगा तो रिजल्ट फरवरी माह में आना तय है, डेट कंफर्म नहीं बता सकते। जितना डाटा मेरे पास आता है मैं आप सभी के समक्ष तुरंत पहुंचाने का प्रयास करता हूं, इसीलिए मैं फर्जी कोई भी दिनांक आप सभी को नहीं बताऊंगा कि इस दिनांक को आपका रिजल्ट आएगा। तो आप सभी लोग धैर्य बनाकर रखिए, आपका फरवरी माह में रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। आपकी जो ज्वाइनिंग है साथियों, आपकी जो ज्वाइनिंग है वह मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। और साथियों, बेहद जरूरी सूचना जो कि आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है, ध्यान पूर्वक सुनना है। अगर नहीं सुन पा रहे हैं ध्यान पूर्वक तो एक कॉपी में नोट कर लेना है। साथियों, अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप अपनी बाइक से नहीं जाएंगे क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं कि अभी कल ही एक हमारा जो कि बहुत ही अच्छा मित्र और नेशनल चैंपियन था, उसने रनिंग से ही अपनी कांस्टेबल की जॉब को हासिल किया था, वह कल खत्म हो गया है, कल उसकी मृत्यु हो गई है, वो भी एक्सीडेंट के कारण। ठीक है, तो साथियों, आप सभी लोग हमसे वादा करेंगे, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, वीडियो देख रहे हैं, कि आप सभी बाइक फर्जी में नहीं चलाएंगे। अगर चलाएंगे भी, अगर इमरजेंसी है तो आप हेलमेट लगा के ही जाएंगे। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा आप बस और ट्रेन से ही जाएंगे। अगर बस और ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है या फिर ऑटो से जाइए, किसी चीज से भी जाइए, बट आप बाइक नहीं चलाएंगे, ये आप हमसे वादा करिए। क्योंकि साथियों, अगर आप कहीं भी गिर गए, आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया या फिर कोई भी माइनर फ्रैक्चर हो गया और वहां पर जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहां पर एक मेडिकल होता है और उसमें आप पकड़े गए तो साथियों आप वहां से बाहर कर दिए जाएंगे। आपका जो सपना है सपना ही रह जाएगा, आपका लक्ष्य जो है वह पूरा नहीं हो पाएगा। तो साथियों, आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप बाइक नहीं चलाएंगे, आप हमसे यह वादा करिए कि आप बाइक बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। आप बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे और एकदम सेफ्टी के साथ रहेंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा आप 10-5 दिन के अंदर अंदर अपना बैग पैक करके आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाएंगे। तो आपको एकदम सेफ जोन में रहना है, बिल्कुल भी बाइक का सेवन नहीं करना है। साथियों, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहेगा। तो साथियों,
कट ऑफ जो है वो आपके कास्ट वाइज बनती है। बहुत सारे बच्चे ये अभी सोच रहे होंगे सर आपने बहुत पहले बताया था कि इसमें जातिवाद नहीं होता है, मतलब जाति के हिसाब से कुछ भी नहीं होता। होता है साथियों, अगर आप जाट हैं, आप यादव हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप मतलब किसी भी कैटेगरी से हैं, तो उस जाति की उतनी वैकेंसी होती है, ना कि आरक्षण। आरक्षण आपको नहीं मिलता है साथियों, आरक्षण बिल्कुल भी नहीं मिलता है। चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे एसटी और एससी वर्ग का हो, आप अगर 140 उसकी कट ऑफ जा रही है तो सभी की 140 जाएगी, या 170 जा रही है तो सभी की 170 जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का प्रावधान भारतीय सेना में नहीं है, लेकिन यह जरूर डिपेंड करता है कि यादव समाज की, ब्राह्मण समाज की, क्षत्रिय समाज की, जो भी है, जितने भी समाज है, उनकी वैकेंसी जरूर डिपेंड करता है कि इतनी वैकेंसी इतनी समाज की है, इतने लोग रखे जाएंगे। तो साथियों जाति वाइज कट ऑफ बनती नहीं है, लेकिन यह मैं आपको बता दूं कि इतनी मतलब वैकेंसी आती है। साथियों जो मैं बताना चाह रहा हूं, साथियों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब मैं बात करता हूं कि जो आपकी कट ऑफ है, जैसे कि चेन्नई की कट ऑफ आई है, तो साथियों आपकी जो कट ऑफ है वह क्या रहने वाली है लखनऊ जेडारो की। तो साथियों अभी हमारे पास डेटा है, मैं उसको देख के आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मैंने उस डेटा को कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया है और उसको नोट डाउन किया है। अब मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। तो साथियों जो जीडी ट्रेड की है, अगर हम बात करें जीडी ट्रेड की, तो साथियों 152 से 158 और ज्यादा से ज्यादा 160 के बीच रहने वाली है। अब मैंने 152 कैसे कहा साथियों, बहुत सारे बच्चे अब सोच रहे होंगे सर ने तो 152 बोल दिया है। 152 वहां जहां कम से कम कट ऑफ जाती है, और 160 व 62 कहां, जहां पर ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ जाती है, और 158 जहां पर मध्य कट ऑफ जाती है। क्योंकि लखनऊ जेडारो के अंतर्गत बहुत सारे एआरओ आते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 155 से 160 प्लस हैं तो आप सेफ जोन में, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप भारतीय सेना को ज्वाइन कर चुके हैं, बस आपका ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है साथियों। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर आप जीडी ट्रेड से हैं तो आपका 152 से 158 और ज्यादा से ज्यादा 162 तक कट ऑफ जाएगी। अगर हम बात करें ट्रेड की, ट्रेडमैन की, तो साथियों 158 से 163 और ज्यादा से ज्यादा 165 जा सकती है। साथियों अगर हम बात करें डब्ल्यूएमपी की, क्योंकि हमारी जो मात्र शक्तियां हैं वह कहती थी कि सर आप डब्ल्यूएमपी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते हो, तो साथियों आज आप सभी के समक्ष डब्ल्यूएमपी और टेक्निकल ट्रेड की भी मैं जानकारी लेके आया हूं। तो डब्ल्यूएमपी की 160 से 164 के बीच जाएगी, इसमें इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। केवल 160 से और 164 के बीच ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। साथियों अगर हम बात करें टेक्निकल ट्रेड की, तो 157 से 164 के मध्य टेक्निकल ट्रेड की कट ऑफ जाएगी। तो साथियों आप सभी लोग धैर्य बनाकर रखिए, आपका फरवरी लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। साथियों वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए